एक किसान की कहानी। गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास खेत तो था मगर बहुत कम था। वह उस खेत में खेती करके जैसे तैसे अपना घर चला रहा था। वह किसान गर्मी में भयंकर गर्मी पड़ रही थी, फिर भी किसान रोजाना की तरह खेत में काम कर रहा था। उसको बहुत पसीना आ रहा था, फिर भी वह काम कर रहा था। उस खेत में जोताई के दौरान हल के नीचे से एक मिट्टी के डकनी निकला। किसान ने ध्यान नहीं दिया और खेत जोतता रहा। जब दूसरी बार उसी जगह से हल चली तब एक लाल सा कपड़े की टुकड़े बाहर निकला। तब उसने अपने हाथों से खुदाई शुरू कर दी। तब एक मटका निकला। वह लाल कपड़ा मटका के अंदर से बंधा हुआ पोटली था। उसको कुछ समझ नहीं आया कि इस लाल सा पोटली में क्या है। उसने धीरे से पोटली को मटके से बाहर निकाला और धीरे से पोटली को डर डर के खोलने लगा। तब उस लाल पोटली से कुछ सिक्के मिले और उसने सोचा, एक तो एक दो के सिक्के हैं, इन सिक्कों का क्या काम। फिर उसने उस पोटली को अपनी खेत से थोड़ी दूर साइड में रखकर वह खेत की जोताई करने लगा। वह शाम तक उसने खेत की जोताई की। जब थोड़ी देर बाद उसने उस पोटली की ओर नजर घुमाया तब उसने उस पोटली के पास उसका घर में पला हुआ कुत्ता खड़ा दिखाई दिया। तब उसने गौर से देखा तो लाल पोटली पूरा खुल चुका था और उसमें से सिक्के बिखरे पड़े थे। उनमें से कुछ पीले पीले सिक्के भी थे। किसान को बहुत आश्चर्य हुआ और किसान ने सोचा कि ये तो मेरे साथ किसी ने मजाक किया होगा। उसने इधर उधर देखा और उसने पोटली को एक जगह छिपाकर रख दी और वापस उसका काम में लग गया। जब उसका घर जाने का समय हुआ तब उसने अपने साथ लेकर चला गया। उस समय किसान बहुत खुश था, और खुश भी क्यों नहीं होगा, जो उसको खजाना मिल गया था। लेकिन दुख और मुसीबत उसको तब आने लगा जब उसने उन खजाने यानी कि पैसे से कुछ घर की जरूरत की सामान जोड़ा और उस बात को उसके गांव के मुखिया को पता चला। वह मुखिया लालची था। हर चीज में वह उसका हक जताया करता, पर वह किसान अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। उसको लालच तो उसकी नीयत में ही नहीं था। वह सीधा साधा था। लेकिन जब मुखिया को उस पोटली में सोने की सिक्के और खूब सारा पैसे की खबर मिली तब मुखिया ने किसान को बुलाया और पूछा, तुम्हें इतने सारे सोने और पैसे कहाँ से मिले। तब किसान डर डर के जवाब दिया, मुखिया जी यह मेरे खेत में जोताई के दौरान मिले हैं। वह मुखिया को आश्चर्य लगा और उसके मन के अंदर ही अंदर लालच आया और उस खजाने पर अपना हक जताकर किसान को खजाने देने को कहा। पर किसान ने नहीं देने को कहा, पर लालची मुखिया ने उसके आदमियों को कहकर किसान से खजाने को छीन ले जाने की बात कही। बेचारा किसान देखता ही रह गया और मुखिया बोला, तुम जब भी अपना खेती करते हो उस खेती में जो भी खर्च होता है वह सब मेरा ही पैसे से तुम अपना जमीन पर अनाज उपजाते हो, इसलिए उस खजाने पर मेरा अधिकार है। मुखिया की बात सुनकर किसान डरते हुए बोला, मालिक भले ही आप मुझे पैसे देते हो, मैं उस पैसे की आपको ब्याज सहित लौटाता हूं और खेत भी तो मेरा ही है। आपकी इस खजाने में कोई अधिकार नहीं है। मुखिया के दिमाग में आया कि यह किसान ऐसे नहीं मानेगा। उसने किसान को धमकाया और उसके घर से खजाने को उससे छीन कर ले गया। किसान बेचारा रोता रह गया। खजाना लेकर मुखिया खुश हो गया। मुखिया ने उन खजाने और पैसों से बहुत मजे करने लगा। कुछ दिन बाद किसान खुद मंत्री जी को बता दिया। पहली बार तो मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया। मंत्री जी ने किसान को वापस घर भेज दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद किसान कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर मंत्री के पास गया और मंत्री जी को सारी बात बता दी। तब उन्होंने अपने एक आदमी को भेजकर खजाने की सच्चाई के बारे में पता लगवाया। जब उस मंत्री जी के आदमी को खजाने की सच्चाई पता लग गई तब उसने मंत्री जी को जाकर बताया। मंत्री जी ने तुरंत मुखिया को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास जो खजाने की पोटली है वह तुरंत मुझे दे दो। मुखिया ने मंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि कृपया खजाने मेरे पास ही रहने दीजिए, उस पर मेरा अधिकार है। लेकिन मंत्री जी ने एक नहीं मानी और कहा कि यदि तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी मुखियागिरी समाप्त कर दूंगा। मुखिया ने डरकर खजाने सौंप दिए। उस खजाने को प्राप्त करने के बाद मंत्री को भी लालच आ गया। अब तो मंत्री के विरोधियों की शिकायत करने का एक और अच्छा मौका मिल गया। विरोधियों ने मंत्री की शिकायत के साथ साथ खजाने की बात भी राजा को बता दिया। राजा को जब पता चला कि यह खजाने किसी गरीब किसान के खेत
से मिला है। तब राजा तुरंत अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर गए और मंत्री से कहा, पूरे देश की इंसाफ करना राजा का अधिकार होता है, इसलिए उस खजाने को तुरंत मेरे राजमहल भेजवा दो। मंत्री ने तुरंत राजा की बात मान ली और सेनापति के साथ भेजवा दिया। उस राजा ने खजाने से सबसे पहले खजाने के धन को देखा और तुरंत उस किसान को राजभवन बुलवाया और किसान से पूछा। वह किसान की सारी बात सुनने के बाद राजा ने फैसला किया कि एक खजाने मंत्री और मुखिया से ज्यादा किसान की पक्ष में पाया और उस खजाने को किसान को सौंप दिए और मंत्री और मुखिया को कड़ी सजाएं देने की आदेश दिए और किसान को उसके खजाने के साथ घर भेज दिए। दोस्तों, अब आप ही बताइए किसकी चीज में हक जताना, क्या मंत्री और मुखिया का ठीक था? नहीं ना दोस्तों, किसान के धूप का तपन और पसीने से लथपथ भीगे उसके शरीर का मेहनत था। राजा के सही निर्णय से उस किसान का अधिकार दिला दिया और उस लालची मंत्री और मुखिया को सजा मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे देश में न जाने कितने किसान भाई अपने हक अधिकार को खो देते हैं। जमीन तो उनकी होती है पर अधिकार कोई और की। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने हक अधिकार के लिए जूझना सीखें और बेईमानी किसी से ना करें, तो आपको ईमानदारी हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही दे जाता है, पर बेईमानी करो तो आपको ही नाश कर जाता है। दोस्तों, आपको एक कहानी अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।